कि कुर्तुआ एकदम नया है, लेकिन ये मामला नहीं है। मामला यह है कि कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी हैं के राजू, उनको यह पता था कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने, कुछ क्या कई विधायकों ने पैसा लिया है परिमल नाथवानी को वोट करने के लिए या फिर वोट रिजेक्ट कराने के लिए, या उस लेन देन में के राजू भी इन्वॉल्व थे जो झारखंड के प्रभारी हैं कांग्रेस के तरफ से। क्योंकि अभी तक इतना कुछ हुआ, कांग्रेस के तरफ से एक भी कोई बयानबाजी नहीं है। मेरा बार बार एक ही सवाल है कि टोटल यहां 81 विधायक हैं, महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, मतलब कांग्रेस, जेएमएम, राजद, माले मिला के 56 विधायक हैं। एनडीए गठबंधन के पास, बीजेपी गठबंधन के पास 24 विधायक हैं और एक जेल के एक विधायक हैं। टोटल 81 विधायक होते हैं, 81। ठीक है, वोट पड़ा 30 वैद्यनाथ राम को जो पड़ गया, नाथवानी जी को 28 पड़ा, प्रणव झा को 20 पड़ा और 3 रिजेक्ट हुआ, तो ऐसे 81 होता है। अब ये 3 रिजेक्ट किनका हुआ और किनको किनको किसने वोट दिया, इसका तो कहीं जिक्र नहीं हो पा रहा है। हम पहले भी कहे हैं, मैंने हमसे पहले बताया कि विधायक ने 3.5 करोड़, और एक विधायक नहीं है, हम फिर से कह दे रहे हैं कि सिर्फ एक विधायक नहीं है, कई विधायक हैं जिन्होंने पैसा लिया और इसका सारा प्रमाण है समय पर, वो भी बाजार में आएगा। एक विधायक सिर्फ नहीं है, कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने या तो क्रॉस वोटिंग के लिए या फिर वोट रिजेक्ट कराने के लिए पैसा लिया है। उसमें से 3 लोग ने रिजेक्ट कराया। अब बताइए कि इतना मॉक ड्रिल फलना ढेलना होने के बाद भी, इतना रेडिसन ब्लू, कैपिटल हिल, फलना ढेकना, बीएनआर फीएनआर होने के बाद भी अगर किसी विधायक का रिजेक्ट हो जा रहा है तो वो जानबूझकर हो रहा है, बेवकूफी में नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 गो रिजेक्ट होने के बाद 4 गो चल गया ना, कैसे गया और किसने कितना पैसा लिया इसकी जानकारी है बहुत अच्छे से, वो भी समय पर लाएंगे। फिलहाल हम के राजू पर आते हैं। के राजू पर इसलिए सवाल उठता है कि के राजू झारखंड के प्रभारी हैं, मतलब के राजू के अंदर 16 विधायक हैं कांग्रेस के, सरकार में स्टॉक होल्डर है कांग्रेस, सरकार में हिस्सेदार है कांग्रेस, और उस कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू। और उन्होंने चुना क्या, वो पोलिंग एजेंट बनना मंजूर किए, मतलब एजेंट बनना मंजूर किए किसी एक प्रत्याशी का, राज्यसभा प्रत्याशी को वो एजेंट मात्र रह गए। क्यों? ताकि कोई सवाल ना उठाए कि प्रभारी सही देख सकते। 16 विधायकों को वोट देकर प्रभारी को ही दिखाना था, ये जिम्मा था प्रभारी का, यही जिम्मा था कि 16 विधायक जो वोट देकर आएंगे प्रभारी को ही दिखाएंगे कि हम किसको वोट दिए। अब जब प्रभारी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो क्या समझा जाए कि इनका भी सेटिंग था, यही समझा जाएगा। कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ विधायक नहीं, बकायदा प्रभारी लोग, मतलब प्रभारी नहीं, पोलिंग एजेंट लोग, जो एजेंट होता है ना, काउंटिंग पोलिंग एजेंट, जो एजेंट लोग जिसको दिखाना होता है किसको वोट दिए हैं, वही लोग सेट था। हम बताते हैं कैसे है, सब डाटा है, लेकिन कैसे आप इसको आसान भाषा में। कांग्रेस कह रही है कि उसके 16 विधायक, खुद प्रभारी जो पोलिंग एजेंट थे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के 16 विधायकों ने प्रणव झा को वोट दिया। ठीक, मान लिए, बहुत ईमानदार पार्टी है कांग्रेस। राजद वो कह रही है कि राजद के 4 विधायकों ने प्रणव झा को वोट दिया, ये भी मान लिए। माले के 2 विधायक वो भी कह रहे हैं कि हमारे दोनों विधायकों ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा को वोट दिया, मान लिए। तो ये बता दीजिए, मतलब हम लोग, पूरा झारखंड का आदमी बेवकूफ है। तो जब बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन के पास 24 से है, तो 4 गो राजद, 4 गो परिमल नाथवानी को फिर कहां से मिला? तो यानी इन तीनों एजेंटों में कांग्रेस के एजेंट जो थे के राजू, राजद के एजेंट थे भोला सिंह, और माले के एजेंट थे गायत्री मंडल और हलधर महतो। हालांकि कांग्रेस के बेला प्रसाद दी प्रभारी जो थी वो भी पोलिंग एजेंट थी, काउंटिंग एजेंट थे सांसद नासिर हुसैन। जिन लोगों ने भी इस पूरे कांड में अपनी सहभागिता या अपना सहयोग दिया है, या तो सहभागिता निभाई है तो सहयोग दिया है, या फिर
के राजू ने सारा कांड देखा और सदमे में आकर कुछ नहीं बोल पा रहे। अब सोचिए ना, के राजू निकलते हैं ना, वो भोला सिंह से बात करते हैं जो राजद के पोलिंग एजेंट थे, ना वो हलधर महतो और गायत्री मंडल से बात करते हैं जो माले की पोलिंग एजेंट थी, और वो निकलते के साथ ही सबसे पहले कहते हैं कि माले और राजद ने हमको धोखा दे दिया। सबसे पहले सपना आया था आपको, सपना आया था कि राजू जी, सपना आया था कि क्या, कि आपको पता है कि आपके विधायकों ने जो किया है, आपको पता है कि खुद कांग्रेस के विधायकों ने जो किया है उसका जिक्र आप नहीं कर पा रहे और आप इस सदमे में हैं, इसलिए इधर उधर का नाम ले रहे हैं। आपको पता है कि राजू को, ये बहुत स्पष्ट, के राजू को पता है, राधा कृष्ण किशोर को पता है, कांग्रेस के कई मंत्री विधायकों को पता है कि कहां क्या हुआ है। वो क्या बोलते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां जन था, क्या दम था। यही प्रणव झा के साथ, और यही वजह है कि प्रणव झा चुनाव हारे। नाथवानी जी बिना 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 आंकड़ा होते हुए भी जीत कर चले। हमको बताए ना कि के राजू आखिर जिनके पास इतना कुछ था वो बन गए पोलिंग एजेंट। हमरा ही उदाहरण से लेते हैं, हम लोकतंत्र 19 के एडिटर इन चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, जो आप मान लीजिए, और हम मेरी जितने वीडियोस हैं वो मेरे सहयोगी, मेरे साथी, जो एडिटर साथी, वो लोग एडिट करते हैं। ठीक, ऐसा कोई वीडियो स्पेशल आया जिसको हम खुद एडिट कर रहे हैं, बाकायदा एडिटर रूम से सबको निकाल दे रहे हैं, हम ही एडिट करें, तुम लोग कोई आना नहीं। यानी इस वीडियो में ऐसा कुछ है जो सिर्फ मेरे लाभ का है। क्या के राजू के पोलिंग एजेंट बनने से ऐसा कुछ था जिसका जिक्र बाजार में ना हो पाए? कोई और आता तो शायद बोल देता, के राजू नहीं बोले। के राजू देखकर सदमे में है, उनको पता है कि भाई कौन कौन उनका आदमी इधर उधर गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि राजू इस सदमे में है कि वो बोल नहीं पा रहे। मान लीजिए कि इसको दूसरा उदाहरण से, एक तो समझा दिए, दूसरा समझाते हैं। के राजू ने जब कहा कि माले और राजद ने ये सब कुछ किया है, तो हम उसको दूसरे उदाहरण से ऐसे समझिए, बहुत आसानी से। दो उदाहरण देते हैं। आपका रामगढ़ में एक घटना हुआ, एक बच्चे को मार देने वाली घटना थी, एक बच्ची की हत्या हुई थी। जो आदमी सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहा था, फांसी दिलाने की बात कर रहा था हत्यारों को, फाइनली वही साजिश करता है। के राजू कहीं उसी रूप में तो नहीं है कि हमारा आदमी बहुत ईमानदार, हमारा आदमी बहुत ईमानदार, हमारा आदमी बहुत ईमानदार, हमारा सब वोट दिया, पता चला के राजू से। दूसरा उदाहरण देते हैं। दो भाई हैं, उनके दो बच्चे हैं, मतलब एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, और उसको दो बच्चा है। तो बड़ा भाई का बच्चा और छोटा भाई का बच्चा दोनों मिल के किसी को मारा। बड़ा भाई को पता है कि हमरे बच्चा मारा है, लेकिन फिर भी वो क्या कहेंगे, उसका बच्चा मारा है, अपना बच्चा को बचाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों या कांग्रेस की छवि बाजार में खराब ना हो, इसलिए पड़ाक से निकलते ही राजद और माले पर टिकरा फोड़ गए। और राजद माले भी बहुत पाक साफ नहीं मान सकते हैं उनको भी। हम लोग जानते हैं माले में क्या हुआ, माले के किस विधायक का क्या हुआ, कौन कहां गया, राजद में किसका क्या हुआ, हम लोग वो भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो माले और राजद को भी बहुत आप ईमानदार या बहुत बहुत दूध का धुला नहीं समझा जा सकता। हाँ, क्योंकि पैसे का लेन देन ऐसा है कि ना देने वाला आकर बाजार में बोलेगा और ना लेने वाला आकर बाजार में बोलेगा। लेकिन पैसा ना लौटाइएगा ना, जो काम नहीं किए विधायक जी, तो फिर वो बोल ही रहा है, वो पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन इस पैसे के लेन देन में ऐसे ही होता है। एक तो इसमें दो चीज होती है कि उधारी नहीं होता है। उधारी नहीं होता है मतलब काम के बाद कौन पैसा मांगने जाएगा, काम के बाद कौन पैसा देने जाएगा, तो पहले ही ले लिया जाता है एडवांस। दूसरा कि ना लेने वाला बोलता है ना देने वाला बोलता है, क्योंकि दोनों ने अवैध किया है। तो इसलिए, लेकिन भाई जानकारी तो हम लोग को है, विथ डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम सब बात कर रहे हैं। कौन लिया नहीं लिया सब जानते हैं, कितना दर्जन विधायकों को यहां मिला वो भी जानते हैं। पर ठीक है, जब कोई नहीं बोल रहा है तो यानी सभे लिया है। जब कहीं कोई घटना हो और उसमें
कोई हम लोग 5 लोग मिलकर मर्डर किए, 5-6 लोग हैं उस जगह पर, पांचों कह रहे हैं कि हम लोग नहीं मारे, तो छठवां आदमी कौन था? कोई था ही नहीं। तो 5 लोग में 5 मिलके मारे। वही यहां हुआ। कांग्रेस राजद सब कर रही है, हम लोग इसको वोट दिए उसको वोट दिए, सभी लोग ले लिए, ऐसा भी तो हो सकता है, समझे? तो के राजू जरा, अच्छा दूसरा बात, के राजू जरा इस पर थोड़ा फोकस करे। भानु प्रताप शाही भाजपा के विधायक रहे हैं, मतलब पूर्व मंत्री रहे हैं, और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर वीडियो डालकर यह कहा कि के राजू को बहुत बहुत धन्यवाद, ये साउथ का हमारा कनेक्शन नहीं होता तो ये हो नहीं पाता। और कई विधायकों का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि जो भी 5-6 विधायकों ने हमको वोट किया उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बीजेपी आपको टिकट देगी। कांग्रेस का कोई एक नेता आकर इस पर काउंटर नहीं किया। हालांकि भानु प्रताप शाही ने जयराम पर जब टिप्पणी की तो जयराम ने अपना काउंटर किया, लेकिन इतने बड़े बवाल पर कांग्रेस के एक आदमी ने आकर, जबकि उनके प्रभारी पर ही बात बनवाई, तो भी कांग्रेस के एक नेता ने आकर कोई टिप्पणी नहीं की, ना कोई जवाब, ना कोई काउंटर किया। इसको क्या समझे? हालांकि इसको आपके तरीके से यह समझा जा सकता है कि हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसलिए हम जवाब नहीं दें, लेकिन हमारे तरीके से यह समझा जाएगा एक्चुअल में जो भानु प्रताप शाही ने कहा है कहीं वो सही तो नहीं है। हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसके व्यूज बहुत अच्छे रहे, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के किसी भी नेता ने उस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया, ना कोई काउंटर किया कि ऐसी खबरें गलत चल रही। तो सबको पता है, कांग्रेस के टॉप सीनियर लीडर्स को पता है कौन कितना किसका कहां गया, क्या लिया दिया, सब पता है, यहां से लेके बोकारो तक का पता है। ठीक है, कौन किसना, यहां से रास्ता में पड़ता है ना रांची, फिर रामगढ़ पड़ता है, फिर रामगढ़ के बाद बैरमो पड़ता है, फिर कांग्रेस का जो विधायक है वो बोकारो पड़ता है, रांची में भी है, इसके बाद इधर है। तो जहां जहां कांग्रेसी विधायक है 16 का 16, उन सबको पता है किसने लिया है किसने नहीं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा क्योंकि हमाम में सब नंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए बस ये पूछना चाहते हैं के राजू से कि क्या मामला है कि आप कुछ बोल नहीं पाए, या फिर कोई तो ये कह दीजिए कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करा ली जाए। कोई तो लिखो इस बात को कि हाँ भाई परिमल नाथवानी को जो 4 गो एक्स्ट्रा वोट पड़ा वो हॉर्स ट्रेडिंग था, लेकिन इसको हॉर्स ट्रेडिंग इसलिए नहीं बोला जा सकता है क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी था, तो निर्दलीय प्रत्याशी सर्वदलीय हो जाता, उसको तो सब वोट दे सकता है। लेकिन अपने पार्टी के साथ अगर गद्दारी हुई है तो इसका तो कम से कम जांच होने की बात होनी चाहिए ना, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर। हाँ, सब कह रहा है कि फलनन ठगा फलनन ठगा फलनन ठगा, राजद कह रही है कि कांग्रेस ने ठगा है, प्रभारी मिलल थे, कांग्रेस कह रही है राजद माले ने ठगा, माले कह रही कांग्रेस ठगा। लेकिन इन तीनों के बेशर्मी इस बात की कि तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है। वो कहते हैं ना भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वही हाल इन तीनों के साथ, कांग्रेस, माले और आरजेडी। इन तीनों को सत्ता की मलाई चाटनी भी है और जनता को बताना भी है कि हम तो नहीं चाटते, तो लेकिन ऐसा है ना कि जब चाटा जाता है ना मलैया तो यहाँ लग जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि कौन चाटा है कौन नहीं चाटा है। ठीक है, सब पता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, ऐसे और वीडियोस हैं। अभी मजा लीजिए, अभी मजा लीजिए। अचानक से सब बम फोड़ देंगे ना तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, अरे ऐसा हो गया का टाइप का लगे कि कई लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में, इस क्रॉस वोटिंग में, ये पैसा लेके वोट देने में, हॉर्स ट्रेडिंग में, जो कह दी आप नाम जानकर, मैंने पहले ही कहा था इसके पहले वाले वीडियो कि आप नाम जानकर शॉक हो जाएंगे, माथा धर। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट पर प्रतिक्रिया चाहता हूं, मिलते हैं।